एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद गुफ्तगू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सजेशन दिया है कि थानों की हुदूद हदबंदियां जो हैं वो दोबारा से करनी पड़ेंगी, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि हदबंदियां तो करनी चाहिए, लेकिन इंतजामी उमूर को मद्देनजर रखते हुए आपको मैं ये बताता चलूं कि हमारी पुलिस जिस एक्ट पे काम कर रही है वो 1861 में बना था। आप लोग सुनिए, 1861 में ये पुलिस का सिस्टम बना था, जो 1863 में तरमीम हुई जिस एक्ट की, और ये सिर्फ 200 लोगों पर मुश्तमिल एक गांव के लिए ये सिस्टम तजवीज किया गया था, ये कानून बनाया गया था। और उसी कानून के तहत आज कराची के 2 करोड़ लोगों को पुलिस जो है वो अपना फैज़ पहुंचा रही है। किस तरीके से ये अमल दरामद होगा, किस तरीके से इसके अंदर एडिशंस होंगे, ये बहुत दूर की बात है। 64 बरस की आज तक पाकिस्तान की जिंदगी में हम ये सोचते हैं कि कोई हुकूमत आती है, वो कहती है कि हमें 1 CCPO चाहिए और 5 DIGs चाहिए। दूसरी हुकूमत आती है, कहती है कि 1 CCPO चाहिए, 18 TPOs चाहिए। एक हुकूमत आती है, कहती है मुझे 1 DIG चाहिए और 5 SSPs चाहिए। अभी तक हमें ये फैसला ही नहीं कर सके कि हमारी पुलिस का सिस्टम क्या होना चाहिए। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, आज जिस नैज के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं कि क्या हमें सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए, उसके फैसलों पे अमल दरामद करना चाहिए, पुलिसिंग सिस्टम को सही करना चाहिए, और ये हुदूद बंदियां इंतजामी उमूर पे करनी चाहिए या फिर किसी और वजह से? ये इंसानियत के बुजुर्ग पे करनी चाहिए। हम लोग जो भर्ती करते हैं ना, हमारे मुल्क में टूड़े जमार भर्ती करते हैं। अगर खानदानी लोग भर्ती किए जाए तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। हम लोग लसानी बुनियाद पे ना जाएं, हम जबान की बुनियाद पे ना जाएं, बल्कि इंसानियत पे जाएं। हम लोग की नस्ल देखें। वाजिद अली शाह दुरानी साहब पाकिस्तान में सब जाती है। वाजिद अली शाह दुरानी साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के 30% से ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो सियासी बुनियादों पर बिल्कुल 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 100% पैसे देके। मैंने खुद अपनी फाइल जमा कराई हुई है, आज 5 साल हो गए, कोई रिजल्ट ही नहीं है। अच्छा, मेरिट के ऊपर वाजिद दुरानी साहब, IG साहब ने कहा कि 30% लोग सियासी बुनियादों पर ओके, बिल्कुल राइट है। ये सही बात होना चाहिए था, होना चाहिए था। असल में इनको होना चाहिए था कि इनके लिए जो है अच्छे से अच्छे जो है और अपना पढ़े लिखे लोगों को के बाद सुप्रीम कोर्ट से घर भी चले गए। पढ़े लिखे लोगों को इनको जो है इनको अंदर लाना। जी बताएं चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस क्या करे बेचारा, कोई इसके ऊपर अमल करता नहीं है। दूसरी बात ये, जितना हमारा मजमा बैठा हुआ है ना, सब पुलिस को बुरा बोलता है और सब पुलिस में जाना चाहते हैं। जो पैसे देगा मेरिट के बगैर भी उसको आगे नौकरी मिलेगी। बाकी एक आम आदमी, आम शहरी का कोई इसमें रोल नहीं है। आम शहरी का रोल नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। मैं आपका एक मुख्तसर सी बात बता, खामोश। शहरी क्या करेगा? सुने, शहरी क्या करेगी? बात सुनो। पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान मुझ समेत 2 चीजों को बुरा बोलता है, एक पुलिस को और एक अमेरिका को, और हर आदमी पुलिस में जाना चाहता है और अमेरिका जाना चाहता है। मुझे सिर्फ, मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जरा सा मुझे रास्ता दें। पुलिस के थानों की हुदूद अगर लिसानी और मजहबी बुनियादों पर की गई तो नुकसान क्या होगा? नुकसान इसका सबको नुकसान होगा। नुकसान कोई एक नुकसान बता सकते हैं आप? हेलो, क्या जबान की बुनियादों पर चोरों को, डाकुओं को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बहुत। और जो जबान आपको पसंद नहीं है उस आदमी को कैद कर दिया जाएगा? रिश्वत बंद। आप बताएं, आप बता सकते हैं? चाहिए रिश्वत कैसे बंद हो सकती है? सबसे बड़ी चीज करप्शन बंद हो जाएगा। कैसे? जिस तरीके से पुलिस अपने इख्तियारात हाथ में ले लेगी, जिस तरीके से रूल्स को फॉलो करेगी। पुलिस ऑफिसर इलाके का रिहायशी होना चाहिए या नहीं? रिहायशी होना चाहिए। जी भाई, होना चाहिए, बिल्कुल। क्या फायदा होगा उससे? उससे फायदा ये होगा वो पूरे इलाके को जानता होगा। सही है जी, एक दूसरे तो क्या अगर आपका जानने वाला ऐसे जो किसी थाने में बैठा हो तो क्या आपसे रिश्वत मांग लेगा? नहीं, कभी नहीं मांगा। अच्छा, आपके इलाके का जानने वाला, आपके महल्ले का रहने वाला, SHO आपके महल्ले का रहने वाला अगर बैठा हो थाने में, तो क्या आप उससे गलत काम करवा लेंगे? बिल्कुल मैं करवा लूंगा, उसको डंडा रख करके, क्योंकि मेरा जानने वाला इलाके में रहता है। आपके भाई से इलाके के नहीं होना चाहिए, अंदरूनी कोई बात है। आप सिर्फ पुलिस को बुरा नहीं करेंगे, एक सिपाही को नहीं, पुलिस ऑफिसर हो या DIG, इसको ये सही हो जाए तो नीचे शहरी होनी चाहिए, IG DIG उसी इलाके को। जी बताएं, जरा देखिएगा, जरा रास्ता दीजिए भाई जी, बात बताएं क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ऑफिसर जो है वो पढ़ा लिखा और मेरिट की बुनियाद पे हो और इलाके का ना हो। क्यों ना हो इलाके का? क्योंकि हमने तारीख से ये देखा है कि हजरत उमर ने भी जो है
अपने जितने भी मिसाल के तौर पर अपने लोग अपने जिम्मेदार उन्होंने लगाए बाहर थे, से अपॉइंट किए थे, बाहर से लोग दूसरी जगह लगाए थे उनके अपने और इलाके के लोग क्या करते थे उस वक्त? दूसरी जगह पे गए थे। फायदा क्या होता है इससे? इसका फायदा ये होता है कि वो लोग करप्शन में मुलविस नहीं होते और अपने लोगों को जो है, मेरा घर अगर यहाँ अपने- नजदीक में ना हो, मैं किसी और मुल्क का रहने वाला हूँ, तो करप्शन आसान है, या मेरा घर यहाँ पर हो तो करप्शन मुश्किल है? सर मुश्किल आसान है अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो आसान है। बिल्कुल ज़्यादा आसान है, यानी क्योंकि मुझे अपने जानने घर के वाले- माँ बाप की कोई इज्जत का ख्याल नहीं है। सर। जब आप करप्शन कर रहे पुलिस हैं, ऑफिसर को अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल है या नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं है? आप देखिए तो क्योंकि सही आपको ना। पता ही नहीं है किस गांव से रहने वाला है वो। 1500 अगर उसके गांव के लोग रहने वाले हों, जिस इलाके का पुलिस ऑफिसर है, तो क्या आपके ख्याल में वो अपने महल्ले के बुजुर्गों से रिश्वत ले सकता है या नहीं? तो बात गलत साबित होती है। फिर अगर ले सकता है रिश्वत तो बताइए। नहीं ले सकता वो रिश्वत, किसी सूरत में नहीं ले सकता। अच्छा, उसके इलाके के अंदर अगर जुर्म हो रहा हो तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा, मुजरिम कौन है? बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। तो यानी पुलिस जो है वो लोकल होनी चाहिए। पुलिस बिल्कुल आवाम की होनी चाहिए। जिस अगर इलाके बाहर का से लाके पुलिस वालों को आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए तो वो क्या करेंगे? वो करप्शन बढ़ेगा, वो कमाएगा, करप्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर मोहल्ले का शख्स रहेगा, वो अपने गांव में जमीनें कैसे लेगा? जी, अपने गांव में जमीनें कैसे लेगा? वो इधर से पैसा कमा के उधर बेचता है। अच्छा, रिश्वत यानी देके। अगर हमारा घर नजदीक में होगा तो हम गलत काम नहीं करेंगे, हैं? नहीं करने देंगे। यानी इंसान अगर गलत काम करता है तो 10 गली छोड़ के करता है ना, तो यानी कि वो उसूल गलत हो गया। महल्ले का होना चाहिए पुलिस ऑफिसर। बिल्कुल मकामी होना चाहिए, मकामी पुलिस होनी चाहिए, इससे पूरे सबको फायदा है। ये मुझे बताएं, मेरिट की बुनियादों पर पुलिस ऑफिसर हायर किए जाते हैं या नहीं? नहीं। काबिलियत की बुनियादों पर पुलिस डिपार्टमेंट काम बिल्कुल नहीं किए जाते। फाइनेंशियल तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, जी, अगर ये मेरिट की बुनियाद हाँ, आप क्या कह रहे हैं? 1-1 लाख रुपया लिया जाता है, 1,20,000, 1.5 लाख रुपए, भाई, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? 5-5 लाख रुपए। एएसआई के लिए 10-20 लाख रुपए है, कांस्टेबल के 5-5 लाख रुपए जो है। 10 लाख रुपए रिश्वत देके गैर इलाके का आदमी ऐसा ही आप पे मुसल्लत किया जा रहा है, वो आपका फायदा चाहेगा या नुकसान? वो नुकसान ही जाएगा। वो आपको क्रिमिनल बनाएगा या शरीफ? क्रिमिनल बनाएगा, वो वसूल तो आप ही से करेंगे ना। 10 लाख रुपए पुलिस होनी चाहिए, बिल्कुल इलाके की ताकि होनी उसके चाहिए। वालिद से आप शिकायत कर सकें कि आपके बेटे ने मुझसे रिश्वत मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल शिकायत हो सकेगी और उसकी नजर में ऐतराज जाएगा कि भाई इसने रिश्वत ली है हमसे। तो ये मुझे अच्छा, अब बात यहाँ तक पहुँचती है कि ये पुलिस के जो थानों की जो हदबंदियां हैं, ये इंतजामी बुनियादों पर होंगी, तो इस कराची के रहने वालों को क्या फायदा होगा? नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, जराइम खत्म होंगे, इस शहर का फायदा होगा, पाकिस्तान का फायदा होगा। अच्छा, आपको पता है कि लाशें पड़ी रह जाती हैं, वो कहते हैं हमारे इलाके का मर्डर नहीं है, वो लड़ते रहते हैं, वो नहीं काटेंगे। क्या होती है इधर शायरा लगता है। वजह क्या होती है, क्यों नहीं काटते FIR? वो सिंसियर ही नहीं है आवाम से, क्या करेंगे वो? ये थाने से सिंसियर नहीं है। बिल्कुल सिंसियर नहीं है। अच्छा, अगर FIR कोई थाना काट ले तो मतलब क्या होता है इसका? थानेदार कि अगर इलाके एक के अंदर क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ता है तो उससे ये नुकसान होता है कि इनको मालूमात हो जाती है कि FIR अगर कट जाए पाकिस्तान में थानेदार के पास, तो उसकी एंट्री हो जाती है। एंट्री होती है तो फिर उनको जवाब देना पड़ता है। इनकार क्यों करता है कि मैं आपके मैं FIR नहीं इसलिए काटना कि चाहता? उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वो इस बात पे खुश है कि ये मर्डर दूसरे इलाके में हुआ है, जी, वो मेरी तरफ गया। ये होता है क्या थाने को बताएं। एक थानेदार के अंदर रिश्वत मिलती है, पैसा मिलता है। आपको इस अंदाजा इस बात का? वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो लोगों की जान माल इज्जत आबरू कोई की थानेदार ये चाहता है कि उसके इलाके में जराइम बढ़े? नहीं, कतई नहीं चाहता। कोई थानेदार ये चाहता है कि उसके इलाके में जराइम बढ़े? भाई जराइम अगर वो मोटरसाइकिल की FIR काटने में 1 महीना लगता है, 10-10 चक्कर ये बस है इनकी। क्या 500 रुपए बंदे की बाइक चोरी हो गई है, वो पहले मिठाई के पैसे देगा, फिर FIR कटेगी, इससे पहले नहीं कटेगी। और अगर जानने वाला उसी मेरा इलाके जानने में वाला थानेदार है, हो। और अगर मेरे जानने वाला है तो वो खुद अच्छे से अच्छी FIR बनाएगा और अच्छे से अच्छे चोर का, बड़े चोर का नाम लेके रातों रात चोर को अंदर करेगा, आपकी चाहे वो मर्जी की जुर्म FIR है करती है। या ना हो। यानी लोकल पुलिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हमारी आई रोक यही थी, इसी जगह से चोरी हुई है रमजान में। अभी तक 1 महीने के बाद उसकी FIR जबरदस्ती कटवाई है, FIR नहीं काट रहे थे। ठीक है, कोई थानेदार ये नहीं चाहता कि उसके इलाके के अंदर क्राइम का रेट बढ़े, उसका इलाका बदनाम हो। वो ये चाहता है कि उसके इलाके में सारे काम ठंड और सुकून से होते रहे, पैसे खुद ब खुद गिरते रहे। धक्के का काम हो रहा है, असले का, हेरोइन का, चरस का, स्मगलिंग और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं
कि जो मैं आपके सामने जिक्र भी नहीं कर सकता। अगर इलाके का पुलिस एहलकार होगा तो यकीन कीजिए कि किसी बुरी हरकत में मुलव्विस नहीं हो सकता, क्योंकि इलाके की सारी बहनें, सारी माएं, सारे बुजुर्ग, सारे भाई उसको जानते हैं। ये तो फुना साहब का बेटा है, ये बुरा कैसे हो सकता है? ना उसको अपने वालिदैन की तकलीफ का एहसास बाकी रहेगा, क्यों? क्योंकि वो उनको तकलीफ नहीं देना चाहता, उसका कैरेक्टर सही रहेगा। ना वो किसी को रिश्वत दे सकता है, ना किसी से रिश्वत ले सकता है। अगर सिस्टम को सही करना है तो कम से कम लोकल पुलिस ऑफिसर को हायर करना ही पड़ेगा और बाहर से आने वालों को उनके इलाके में शिफ्ट करना पड़ेगा। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए akb@समाज.tv पर या फेसबुक पर आपकी बात टाइप कीजिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा ब्लॉग, उसके ऊपर आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपना कोई मैटर, जरूर की जाएगी आपकी बात, हर वो बात कि जो आप चाहते हैं कि दुनिया तक जाए, कानों तक जाए, बड़े अफसरान की और हुकूमतों की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए रीगल चौक कराची से, इस दुआ के साथ कि खुदा हम सबको इस अमन के गहवारे में अमन नसीब करे। अल्लाह हाफिज।